बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि वह इंसानों को धमकाकर अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर सकता था। मैंने सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं हर बार सोसाइटी के गेट से बाहर कदम रखता, मैं वापस अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता। यहाँ तक कि काले भालू का नाम भी प्रोहिबिटेड वर्ड बन गया था। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलता, मेरी आवाज अपने आप म्यूट हो जाती। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन पर कॉल कनेक्ट न होने का मैसेज आता। जब मदद नहीं मांग सकता था तो मुझे खुद ही अपनी जान बचानी थी। मैंने एक रेनोवेशन कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और अपने घर को एक अजय एपोकलिप्स फोर्ट्रेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले दीवारों और मुख्य दरवाजे पर 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट्स लगवाई। वेट की प्रॉब्लम को देखते हुए इनके अंदर सॉलिड स्टील नहीं था, बल्कि ऐसी अलॉय कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था जिसे एंटी टैंक कैनन भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। इसके बाद बारी थी वाटरप्रूफिंग की। काला भालू बहुत इंटेलिजेंट था। अगर उसने कमरे के अंदर पानी भर दिया तो मेरे पास चुपचाप मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैंने पूरे कमरे को सील करवा दिया, और अगर कोई पानी अंदर भर भी दे तो उसे बाहर निकालने के लिए पहले से पाइप्स लगाए गए थे। नॉवल में जू का डायरेक्टर भी काले भालू के साथ मिला हुआ था। नॉवल में बीच बीच में वह लोगों को बहाने से बाहर बुलाकर काले भालू के सामने खाना बनवा देता था। मुझे शक था कि उसने बहुत पहले ही सोसाइटी की लोकेशन तय कर ली थी, इसीलिए रेनोवेशन का सारा सामान सिर्फ रात में ही अंदर लाया जाता था। कंस्ट्रक्शन की स्पीड बनाए रखने के लिए मैंने खास तौर पर कई कंस्ट्रक्शन टीम्स बुला ली, ताकि 24 घंटे लगातार काम चलता रहे। घर के अंदर जो भी बेकार सामान था उसे पूरी तरह फेंक दिया गया, ताकि मेरा विजन पूरी तरह क्लियर रहे। रेनोवेशन पूरा होने के बाद मेरा लिविंग रूम एक बहुत बड़े केज जैसा दिखने लगा। यह वही प्रिजन था जो मैंने काले भालू के लिए तैयार किया था। एक बार अंदर आने के बाद उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके अलावा मैंने पूरे कॉरिडोर और लॉबी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगवा दिए, ताकि मैं काले भालू की हर मूवमेंट को कभी भी मॉनिटर कर सकूं। मैंने सोलर पावर सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया था। अगर काला भालू मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच तोड़ भी देता तो भी मैं आराम से बिजली इस्तेमाल कर सकता था। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स भी खरीद लिए थे। लिविंग रूम में शावर और एयर कंडीशनर भी लगाया गया था। एसी का मैक्सिमम टेंपरेचर 50 डिग्री तक पहुंच सकता था, जबकि शावर आग बुझाने के लिए था। सिर्फ उसे फंसाकर रखना ही काफी नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं उसे पूरी तरह टॉर्चर करूं। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर ये जानवर रे है या हंटर। रात के 12 बजे अचानक मुझे बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज सुनाई दी। अनलॉक फेल्ड, अनलॉक फेल्ड। मैंने सीसीटीवी पर नजर डाली तो देखा कि काला भालू पड़ोसी के घर के दरवाजे पर झुका हुआ था। उसने अपनी आंखें दरवाजे से बिल्कुल सटा रखी थी, मानो पीप होल से घर के अंदर की सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने अपना पंजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक रखा और उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। सीसीटीवी में पड़ोसी के गाली देने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन काले भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक काला भालू गुस्से से बेकाबू हो गया और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने लगा। अगर ये नॉवल के अंदर वाली कहानी होती तो मैं बहुत पहले ही बाहर निकलकर उसे गालियां देने चला गया होता और फिर काले भालू के एक ही वार से मारा जाता। तभी मेरे फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल दरवाजा मत खोलना, बाहर शायद कोई भालू है। वो मुझे बताता भी नहीं, तो भी मुझे पता था क्योंकि सीसीटीवी में मैं सब कुछ साफ देख रहा था। तभी 802 वाले पड़ोसी ने दोबारा मैसेज भेजा, मेरा दरवाजा तो पूरी तरह टूटकर टेढ़ा हो गया है, लगता है अब कभी भी बिखर जाएगा। मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में रेनोवेशन चल रहा था, क्या मैं तुम्हारे घर आकर रीइंफोर्स्ड बैल्कनी में छिप सकता हूं? ओरिजिनल असिस्टेंट वाली कहानी में 802 वाले पड़ोसी से कांटेक्ट करने वाला कोई सीन नहीं था। लगता है मेरे यहाँ आने की वजह से स्टोरी की घटनाएं बदल गई थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे कभी देखा तक नहीं था, तो उसे कैसे पता था कि मेरे घर को रीइंफोर्स किया गया है? मैंने जवाब दिया, सॉरी बैल्कनी पूरी तरह सील है, तुम अंदर नहीं आ सकते। सामने वाले के चैट में काफी देर तक टाइपिंग दिखाई देता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक उसका मैसेज आया, तुम सच में घर पर हो। मैं उसके इस मैसेज का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन इस सिचुएशन में मैं कोई सेंट बनकर दूसरों की मदद करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सीसीटीवी में काला भालू शायद अधीर हो चुका था और उसने घूमकर मेरे घर के मेन डोर पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे घर का रीइंफोर्स्ड डोर बेहद मजबूत था। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद उसने अचानक रुककर अपने एक्शंस बंद कर दिए। अगर यह दरवाजा हिल भी गया होता तो मैं उन लोन कंपनीज का एहसान कैसे चुका पाता जो मेरे घर के पास से गुजर रही थी। अचानक मेरे फोन पर फिर से मैसेज नोटिफिकेशन आई। ओनर ग्रुप में लोग शिकायत करने लगे, कौन है? रात के इस समय इतना शोर क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलने से मर जाओगे क्या? ऐसे ही चलता रहा तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुला लूंगा। सोने भी नहीं दोगे क्या? फिर किसी ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग किया, थोड़ा वेट करो। काला भालू जब मेरे घर के मेन डोर को हिला तक नहीं पाया तो ऐसा लगा जैसे उसने हार मान ली हो और वह दूसरी दिशा में जाने लगा। अरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने सच में बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी तक तो इतना शोर था और अब एकदम आवाज बंद हो गई। लगता है मेंटेनेंस फीस बेकार नहीं गई। लेकिन इस बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। जब सभी को लगा कि अब सब ठीक है, तभी अचानक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने ग्रुप में फोटोज भेजना शुरू कर दिया। उन फोटोज का कोई पैटर्न नहीं था। कुछ फोटोज में दीवारें थी, कुछ में कॉरिडोर था। लगातार फोटोज आने की वजह से ग्रुप में नोटिफिकेशंस लगातार बजने लगी। साला रात में सोता नहीं है क्या? मरने का शौक है क्या? कल मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा और तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप में एक और मैसेज आया। फोटो में वह पूरा खून से लथपथ और उसका शरीर एक बेहद अजीब पोजीशन में मोड़ा हुआ था, मानो उसे जबरदस्ती दो हिस्सों में मोड़ दिया गया हो। यह देखते ही ग्रुप में हंगामा मच गया। तू बेवकूफ है क्या? रात में ऐसी डरावनी फोटो भेजकर लोगों को डरा रहा है। सच में तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। अगली बार मेंटेनेंस फीस भरने से पहले मैं कसम खा रहा हूं कि नहीं भरूंगा। मैं चुपचाप उनकी आपस में लड़ाई देखता रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि 802 वाला पड़ोसी जिसने शुरुआत में ही मुझे काले भालू के बारे में वार्न किया था, अब अचानक बिल्कुल चुप था। बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब। तभी 802 वाले पड़ोसी ने मुझे फिर से मैसेज किया, प्लीज अपना दरवाजा खोल दो, काला भालू अभी यहाँ नहीं है, मुझे डर है कि वह वापस आ जाएगा। तुमने ग्रुप के मैसेजेस भी देखे हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसे काले भालू के बारे में पता था तो वह ग्रुप में इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा था। वह लगातार काले भालू की टेरिफाइंग नेचर पर जोर दे रहा था, लेकिन उसका एकमात्र मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपना दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दूं। उसके चैट में फिर से टाइपिंग दिखाई देने लगा। मैं काफी देर तक वेट करता रहा, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी सीसीटीवी में काला भालू एक बार फिर वापस आता दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। इंसानों का खून उसके बालों से नीचे टपक रहा था और जमीन पर खून के निशान छोड़ रहा था। काला भालू अपनी आंखें मेरे घर के पीप होल से सटाकर अंदर की सिचुएशन देखने की कोशिश करने लगा। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप में एक और मैसेज आया, लेकिन इस बार मैसेज काफी टूटा फूटा था। सॉरी, मैंने गलती से फोटोज ले ली थी। दरवाजा खोलो, 801 को चेक करना है। 801 मेरा घर था। मैंने सीसीटीवी की तरफ देखा तो काले भालू के हाथ में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह छेड़छाड़ कर रहा था। ओपन डोर, 801 ओपन डोर, 801 ओपन डोर, 801। ग्रुप में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बार-बार यही मैसेज रिपीट कर रहा था, लेकिन पड़ोसी अब इम्पेशेंट हो चुके थे और उन्होंने भी मुझे टैग करना शुरू कर दिया। 801, तुम दरवाजा खोलकर उसे चेक करने दे, कुछ गलत नहीं होगा तो वह चला जाएगा। रात में थोड़ा शांत रह सकते हो क्या? मैंने जवाब दिया। कॉरिडोर में काला भालू है, तुमने वह फोटो नहीं देखी क्या? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को उसने पहले ही मार दिया है। एक पड़ोसी बोला, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि काला भालू फोटोज खींचकर मैसेजेस भेज रहा है? क्या आज अप्रैल फूल्स डे है? मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया है। अब तुम लोग विश्वास करो या मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता हूं। इसके बाद ग्रुप में अचानक खामोशी छा गई। जब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी 802 वाले पड़ोसी ने अचानक ग्रुप में एक फोटो भेज दी, लेकिन फोटो भेजने के तुरंत बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। एक पड़ोसी ने पूछा, 802 तुमने क्या भेजा था? तुम भी 8वीं मंजिल पर रहते हो, आखिर वहां काला भालू है या नहीं? लोगों को बार-बार डराना बंद करो। पहले फोटो फिर काले भालू की बात, लेकिन इसके बाद 802 वाला ग्रुप में बिल्कुल चुप हो गया। यह देखकर मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। जो वार्निंग देनी थी मैं दे चुका था, अब आगे क्या होता है ये उनकी किस्मत पर था। सीसीटीवी में काले भालू ने देखा कि मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उसने फिर से मेरे घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस बार उसके वार लगातार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अचानक काला भालू 2 कदम पीछे हटा और फिर उसने अपना पूरा शरीर मेन डोर की तरफ जोर से पटक दिया। एक जोरदार धमाके के बाद काला भालू उस भारी इंपैक्ट से उछलकर पीछे जा गिरा। उसने अपना सिर
हिलाया, मानो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर का दरवाजा इतना मजबूत होगा। ये टक्कर क्लियरली उसे काफी भारी पड़ी थी। काला भालू अपनी आंखें पीप होल के पास ले गया, लेकिन मैंने पीप होल को भी मॉडिफाई कर रखा था। अचानक पीप होल के अंदर से एक शार्प स्पाइक बाहर निकला और काले भालू को चुभ गया। दर्द से काला भालू जोर से दहाड़ने लगा और इसके बाद उसने पहले से भी ज्यादा ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी इतनी ताकत भी मेरे दरवाजे पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। तभी किसी पड़ोसी ने पूछा, अभी कैसी आवाज आई थी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी जंगली जानवर के चीखने की आवाज थी। दूसरा बोला, मुझे मत डराओ, ये तो बहुत डरावना था। काला भालू बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था और वह एक बार फिर दूसरी दिशा में जाने लगा। लगता है उसने मेरे पीछे पड़ने का आइडिया छोड़ दिया था। अभी हुई आवाज की वजह से ग्रुप में एक बार फिर जोरदार डिस्कशन शुरू हो गया। आड़ों एक में आखिर हुआ क्या है? मैंने अभी एक जोरदार दहाड़ सुनी। कहीं सच में कोई भालू तो नहीं है? मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। भालू मेरी तरफ से चला गया है, अब मुझे भी नहीं पता कि वह कहां गया। तो कर क्या रहे हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। अरे ये तो बिल्कुल नया कन्वर्सेशन है, मैंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन पुलिस को कॉल किया ही नहीं जा सकता। ये बहुत अजीब है। मैसेजेस तो भेजे जा सकते हैं, लेकिन फोन कॉल बिल्कुल नहीं हो रही। सब लोग पैनिक मत करो, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, कॉल नहीं हो रही, लेकिन मैंने उसे मैसेज कर दिया है। वह थोड़ी देर में लोगों को लेकर यहाँ आ जाएगा। सब लोग बस 20 मिनट टिके रहो। ये 802 वाला बहुत सस्पिशियस था। उसने सबसे पहले काले भालू को देखा था, फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा और अब अचानक सामने आकर ऐसे बोल रहा था जैसे सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। 802, तुमने सबसे पहले काले भालू को देखा था, फिर तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने सीधे सवाल उठा दिया और सोचा कि ग्रुप की पब्लिक ओपिनियन का दबाव बनाकर उससे सच्चाई निकलवाऊं। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बस ग्रुप में सभी को हेल्प की जरूरत थी, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। हाँ, 802 ने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा तुम कभी काले भालू की बात करते हो और कभी हत्या की। लगता है सच में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। कुछ फायदा तो मिला नहीं, उल्टा खुद ही बदनाम हो गए। तभी 201 वाले ने एक अजीब मैसेज भेजा। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। 201 का मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले के मरने के बाद आया था। लगता है 201 वाला भी मारा जा चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 801 ही बेवजह लोगों को भड़का रहा है। मुझे तो लगता है इसका इंटेंशन ही सही नहीं है। ये चाहता है कि हम सब बाहर निकलें। हाँ, कौन सा काला भालू? मुझे तो लगता है ये सब 801 ही चाल है। 802 पर शक करने वाला खुद ही असली चोर निकला। आखिर इंसान का दिल ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। थोड़ी देर बाद जब इनका सामना काले भालू से होगा तब सब अपने आप शांत हो जाएंगे। तभी 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, प्लीज मेरी मदद करो और दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सच में अब और नहीं झेल सकता। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान वापस सीसीटीवी की तरफ कर लिया। काला भालू एक बार फिर वापस आ चुका था। उसकी रिवेंज लेने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। मेरे घर से लगातार कई बार नुकसान उठाने के बाद वह मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक वह फिर से सीसीटीवी की रेंज से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहां मुझे एक बहुत बड़ी ब्लैक शैडो दिखाई दी। काला भालू मेरे घर की खिड़की तक पहुंच चुका था। ये पहली बार था जब मेरा और उसका सीधा आमना सामना हुआ था। वह खिड़की के पार से मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था और गुस्से में खिड़की पर जोर जोर से पंजे मारने लगा। वहीं मैंने कुर्सी खींचकर वहां रखी और बैठ गया। ऊपर बैठकर मैं आराम से को पीते हुए उसे देख रहा था। काला भालू मुझे इस तरह आराम से बैठे देखकर गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। मैंने कहा और जोर से चिल्ला, खाना नहीं खाया क्या? खिड़की के ग्लास की साउंड प्रूफिंग काफी अच्छी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरे लिप्स देखकर मेरी बात समझ पा रहा था। खिड़की पर उसके वार लगातार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। किसी ने मेन बिजली का स्विच ही बंद कर दिया था। ग्रुप में फिर से हलचल शुरू हो गई। क्या हुआ? तुम लोगों के यहाँ भी बिजली चली गई क्या? मेरे यहाँ भी बिजली चली गई। क्या मेन स्विच फिर से ट्रिप हो गया? जल्दी से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को किस लिए रखा है? ग्रुप में डिस्कशन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने सीधे अपना सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम चालू कर दिया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपना सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम लगा रखा था, इसलिए बिजली जाने की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। 801 की ओर तुम्हारे घर में अभी भी बिजली क्यों है? भले ही वह मेरे पड़ोस में रहता था, लेकिन उसे मेरे घर के बेडरूम का नजारा दिखाई नहीं दे सकता था जब तक कि वह बाहर से पूरी बिल्डिंग को ऑब्जर्व न कर रहा हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि 802 वाला इस समय अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं था। वह बाहर से पूरी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे घर की लाइट्स जल रही थी। नॉवल में इस आदमी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। लगता है मेरे आने की वजह से एक के बाद एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हो रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में आया कि शायद यह आदमी जू का डायरेक्टर ही हो सकता है। इस समय बिल्डिंग के बाहर से पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने वाला शायद वही हो सकता था। तभी ग्रुप में एक आदमी बोला, मैंने कहा था ना कि 801 में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। वह हमें बाहर निकालकर खुद चोरी करना चाहता है। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मेरी बात सही निकली? अगर इतनी ही हिम्मत है तो बाहर आओ, आमने सामने देखते हैं। मैंने फिर भी उसे इग्नोर करना चुना, लेकिन तभी अचानक एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। एलिवेटर के अंदर से एक येलो हेयर्ड लड़का हाथ में फोन लिए बाहर निकला। 801 मरने का नाटक मत करो, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने ही हूं। अगर इतनी हिम्मत है तो दरवाजा खोलो। रात के समय किसी को सोने नहीं देते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? सीसीटीवी के जरिए मैंने देखा कि शायद वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। 701 ने अपनी लाइव स्ट्रीम शेयर की थी। मैंने उसे ओपन किया तो वह मेरे घर के दरवाजे के सामने ही लाइव कर रहा था। लाइव के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर साफ लिखा था, अजीब पड़ोसी को सबक सिखा। वो लाइव में बोल रहा था, ब्रदर्स मेरा पड़ोसी सोता भी नहीं है और ग्रुप में बोल रहा है कि यहाँ काला भालू है। मुझे तो लगता है ये पागल है, और अगर सच में काला भालू है भी तो मुझे कोई डर नहीं है। ब्रदर्स थोड़े गिफ्ट्स भेजो, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूं। वह फोन हाथ में लेकर मेरे दरवाजे के सामने आया और दरवाजे पर 2 बार लात मारी। अगर हिम्मत है तो दरवाजा खोलो, अंदर छिपकर कायर मत बनो। मैंने ग्रुप चैट में उसे एक बार वार्न किया क्योंकि काला भालू इस समय मेरे घर की बैल्कनी से गायब हो चुका था और बहुत जल्द वापस अंदर आने वाला था, लेकिन वह फिर भी लगातार दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता रहा। बाहर आने से डरते हो क्या तुम जैसे कायर? देखा हूं कितने दिन अंदर छिपकर रह सकते हो। आगे से याद रखना कि मेरे सामने हमेशा सिर झुकाकर रहना। उसके फनी एक्सप्रेशंस देखकर मैं हंस पड़ा। मेरे पास इस समय जितना सामान और सप्लाई थे उनके सहारे मैं कम से कम 6 महीने तक अंदर आराम से छिपकर रह सकता था। उधर लाइव स्ट्रीम में येलो हेयर्ड लड़का लगातार मेरी शिकायतें कर रहा था और खुद को लोगों की भलाई करने वाला बता रहा था, मानो वही जस्टिस का इंकारनेशन हो। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लैक शैडो दिखाई दी। येलो हेयर्ड लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने करीब 2 मीटर लंबा काला भालू खड़ा था। काले भालू ने सामने से ही एक जोरदार पंजा मारा और वह दूर जा गिरा। फक, सच में काला भालू है। मैं तो अभी 8वीं मंजिल पर तमाशा देखने जाने वाला था। अच्छा हुआ बाहर नहीं निकला। पुलिस कब आएगी? बहुत डरावना है। अभी मैंने दूसरी पैंट्स बदली थी और फिर गीली हो गई। येलो हेयर्ड लड़का ऑब्वियसली बच नहीं पाया। काले भालू के वार से दूर जाकर गिरते ही वह बेहोश हो गया। अब रात के समय ग्रुप में लोग लगातार 802 को टैग करने लगे। 802 तुम्हारा पुलिस वाला दोस्त कब आएगा? उससे बोलना कि हथियार लेकर आए। हाँ, जल्दी से उसे कॉल करके आने के लिए बोलो। लेकिन इसी समय 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मेरा दोस्त पहुंच गया है, तुम चलोगे? अगर जाना है तो अभी बाहर आ जाओ, मैं उसे बोलकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कह दूंगा। उसकी कहीं किसी भी बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। असल जिंदगी में भी कोई बिना किसी मतलब के इतनी आसानी से मदद नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी वह बार-बार मुझे मैसेजेस भेजता रहा। उसमें तो किसी चिपकू लवर से भी ज्यादा पेशेंस था। अगर वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था तो फिर शायद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने सीसीटीवी देखा तो अचानक कैमरा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। 102 के घर का मेन डोर खुला और उसके घर के अंदर से एक दूसरा काला भालू बाहर निकल आया। अच्छा हुआ मैंने उसी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे शुरुआत से ही पता था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये काला भालू पहले वाले की तुलना में काफी छोटा था, लेकिन उसकी एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कहीं यह भालू सच में इंसानों की तरह इंटेलिजेंट तो नहीं हो गया? दोनों काले भालू कॉरिडोर में गायब हो गए। कुछ ही देर बाद मुझे अलग अलग मॉन्स्टर्स की चीखें और काले भालुओं की दहाड़ें सुनाई देने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि दोनों काले भालू फिर से मेरे घर के दरवाजे के सामने लौट आए। लगता है जिन लोगों ने 802 की बात पर विश्वास करके दरवाजे खोले थे उन सभी को मार दिया गया था। दोनों भालुओं के बाल भी लाल खून से सने हुए थे। साफ था कि उन्होंने अभी काफी लोगों को मार डाला था। दोनों काले भालू आपस में
में धीरे धीरे बात कर रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यह तो मेरे लिए भी बिल्कुल सही था। मैं तो इसी बात से परेशान था कि वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम हंटर हो या प्रे। यह कमरा शुरू से ही काले भालू के लिए तैयार किया गया था। मेरा प्लान था कि मैं हमेशा अंदर छिपा रहूं और बाहर न निकलूं, लेकिन अब लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें अंदर आने का मौका नहीं दिया तो वे भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। तभी दरवाजे के सामने एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, कॉमरेड, मैं जू का डायरेक्टर हूं, तुम चिंता मत करो, काले भालू को हम पहले ही मार चुके हैं। तुम्हें हुई परेशानी के लिए हमें माफ करना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो दरवाजा खोल दो, मैं खुद आकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं मन ही मन बोला, किससे बेवकूफ बना रहे हो? इतना बड़ा काला भालू तुम्हारे बगल में खड़ा है और तुम मुझे अंधा समझते हो? अच्छा हुआ मैंने पहले ही सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे, वरना शायद मैं सच में उसके लिए दरवाजा खोल देता। वह फिर बोला, कॉमरेड दरवाजा खोलो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। जू डायरेक्टर में सच में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मुझे अभी यह पता नहीं था कि आखिर वह इन दोनों काले भालुओं को कंट्रोल कैसे कर रहा था। लेकिन अब जब वह खुद यहाँ आ ही गया था तो पहले थोड़ा एपेटाइजर क्यों ना आजमाया जाए। मैंने अपने फोन से मेन डोर का लॉक खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों काले भालू बेहद एक्साइटेड हो गए और अचानक जोरदार दहाड़ मारने लगे। वे दोनों एक दूसरे से आगे निकलकर मेन डोर के अंदर घुसने लगे, मानो वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। जू डायरेक्टर एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उनके पीछे अंदर आ गया। जैसे ही वे अंदर आए, मैंने फोन से मेन डोर बंद कर दिया। पूरा लिविंग रूम तुम्हारे लिए तैयार किया गया केज है, अच्छे से एंजॉय करो। अब हंटर और प्रे की पोजीशन बदल चुकी थी। मैंने लिविंग रूम की लाइट्स बंद कर दी और पूरा लिविंग रूम तुरंत अंधेरे में डूब गया। जिन लोगों ने कभी प्रिजन में सजा काटी है वे जानते हैं कि एक बहुत खतरनाक पनिशमेंट होती है जिसे डार्क रूम में बंद करना कहते हैं। ऐसा छोटा सा कमरा पूरी दुनिया से अलग होता है, जहां बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। कुछ देर वहां रहने के बाद इंसान बेचैन होने लगता है और धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन की सिचुएशन तक पहुंच सकता है। इस समय दोनों काले भालू लिविंग रूम में बेचैनी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बाहर का मेन डोर बिल्कुल नहीं खुल रहा था। अंदर आ गए हो तो अब बाहर जाने के बारे में भूल जाओ। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद दोनों काले भालुओं को शायद समझ आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वे जमीन पर बैठ गए और अपनी एनर्जी बचाने लगे। जानवर और इंसान अलग होते हैं, वे नेचर से आए हैं, इसलिए अकेलेपन और लंबे इंतजार को ज्यादा सहन कर सकते हैं। लेकिन जू डायरेक्टर की सिचुएशन अलग थी। सिर्फ 2 घंटे बाद ही वह बेचैन और परेशान होने लगा। उसने दोनों काले भालुओं को बाहर निकलने का रास्ता खोजने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। दोनों काले भालुओं ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जू डायरेक्टर ने उन्हें फिर से आदेश दिया। तभी बड़ा काला भालू अचानक इंपेशेंट हो गया और उसने जू डायरेक्टर को एक जोरदार पंजा मारकर दूर फेंक दिया। मुझे पहले लगा था कि जू डायरेक्टर शायद इन दोनों को कंट्रोल कर सका है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही एक बड़ा क्लाउन निकलेगा। जू डायरेक्टर जमीन पर पड़ा था और कुछ बार हिलने के बाद बिल्कुल शांत हो गया। उस एक पंजे ने उसके शरीर को बुरी तरह मोड़ दिया था। शायद यही कहते हैं कि अपने किए की सजा खुद भुगतनी पड़ती है। मैंने एसी चालू करके टेंपरेचर 50 डिग्री पर सेट कर दिया। लिविंग रूम में तुरंत लगातार गर्म हवा भरने लगी। दोनों काले भालुओं को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वे बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। आधे घंटे बाद कमरे का टेंपरेचर 48 डिग्री तक पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। गर्मी से परेशान होकर दोनों काले भालू मेन डोर पर हमला करने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में कमरे का टेंपरेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया और दोनों काले भालू भी पूरी तरह थक चुके थे। मैंने जानबूझकर शावर चालू कर दिया। पानी तेजी से नीचे गिरने लगा और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें बचने का कोई रास्ता मिल गया हो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हर बार पानी गिरने के साथ कमरे का टेंपरेचर और भी बढ़ रहा था। अब तुम्हें अच्छी तरह पता चलेगा कि रोस्ट होने का एहसास कैसा होता है। मैंने लिविंग रूम में इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी। इस समय पूरा लिविंग रूम पानी से भरा हुआ था। एक पल में 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पूरे काले भालू के शरीर में दौड़ गया। गुड बाय केल भालू। जानवर आखिरकार सिर्फ रे ही होते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस सोसाइटी में पहुंची और दोनों काले भालुओं को अपने साथ ले गई। इसके बाद मेरी जिंदगी भी फिर से पहले जैसी शांत हो गई, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने फिर से एक सीन दिखाई दिया। अगले सिनेरियो में प्रवेश होने में 23 और 9 मिनट बाकी। मैं चौंक गया। ये क्या है? काउंटडाउन ये अभी भी चल क्यों रहा है? 23 घंटे 39 मिनट। तभी वह ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी और मुझे याद दिलाया कि यह सिर्फ पहले डंजन का अंत था, जबकि अगला हॉरर पहले ही मेरी तरफ बढ़ रहा था। ये कैसी बेकार गेम है, एक सांस लेने तक का मौका नहीं देती। सच में इंसान को पूरी तरह कॉर्नर में धकेलने पर तुली हुई है। मेरे पास दुखी होकर बैठने का समय नहीं था। इस अजीब दुनिया में रुक जाना ही मौत के बराबर था। मैंने मॉप उठाया और लिविंग रूम में जमा पानी और खून के निशानों को साफ करना शुरू कर दिया। पानी मेरे पहले से लगाए गए ड्रेनेज पाइप के जरिए धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इन टाइल्स को कम से कम 3 बार स्क्रब करना पड़ेगा। पूरे कमरे में इस जानवर की बदबू फैल गई है। सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। काम करते हुए मैं तेजी से अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करने लगा। पहले डंजन में टेस्ट था कि मेन डोर कितना मजबूत है, तो दूसरे डंजन में क्या होगा? क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आएगा या किसी तरह की एक्सट्रीम वेदर डिजास्टर? अगर अगली बार एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आया तो क्या मेरा एसी हीटिंग मोड पर्याप्त होगा? मुझे स्टोरेज रूम में जाकर ब्लैंकेट्स भी चेक करने पड़ेंगे। मैं खिड़की के पास गया और बाहर अंधेरी सोसाइटी की तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी। जो पड़ोसी बच गए थे शायद वे अपने ब्लैंकेट्स के अंदर डर से कांपते हुए छिपे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर कोई हीरो या सेवियर बनने का प्राइड नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि हम सभी बस एक बंद जाल में फंसे हुए छोटे कीड़ों की तरह हैं। अगली बार जो भी आए मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। कोई भी मेरी जान नहीं ले सका। मैंने आखिरी बार जनरेटर और अपने सप्लाइज को चेक किया। फ्यूल अभी भी काफी था और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। मैंने मेन लाइट्स बंद की और बेड पर लेट गया। मेरी नजर लगातार उस काउंटडाउन पर थी और मैं चुपचाप अगले मुकाबले के शुरू होने का इंतजार करने लगा। काउंटडाउन हर मिनट और हर सेकंड के साथ कम होता जा रहा था। मैं बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन करवटें बदलने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। फोन की स्क्रीन बार बार लाइट अप हो रही थी। ओनर ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। काला भालू मर चुका था, लेकिन लोगों का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सभी लोग ग्रुप में अभी हुई भयानक घटना को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे थे। कई लोग अपने मारे गए फैमिली मेंबर्स के लिए शोक मना रहे थे। किसी ने मुझे टैग करके लिखा, 1 अगर तुम्हारे घर में अभी भी बिजली है तो क्या तुम थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर भी दे सकते हो? मेरी माँ का हार्ट कमजोर है और उनका ऑक्सीजन मशीन बिजली न होने की वजह से बंद हो गया है। दूसरे ने कहा, हाँ तुम्हारे घर की रेनोवेशन इतनी अच्छी हुई है, जरूर तुम्हारे पास खाना भी होगा। मेरी बेटी भूख से लगातार रो रही है। इन मैसेजेस को देखकर मैंने ठंडी हंसी हंसी और कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब इन्हें मेरी मदद याद आ रही थी। जब थोड़ी देर पहले ये लोग मुझे पागल कह रहे थे और मुझ पर चोरी करने का आरोप लगा रहे थे, तब इतनी पोलाइटली बात क्यों नहीं कर रहे थे? तभी अचानक वह आदमी जो अब तक बिल्कुल चुप था, काउंटडाउन 0 होने के उस मोमेंट पर मुझे कोई जोरदार धमाका सुनाई नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। मैं खिड़की के पास गया और सामने का नजारा देखकर मेरी सांस अटक गई। अभी तक गर्म और उमस भरी बारिश वाली रात अचानक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह आसमान से लगातार रुई जैसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। बहुत ठंड है। टेंपरेचर इतनी तेजी से नीचे जा रहा है। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि खिड़की पर मोटी बर्फ जमने लगी। बाहर का टेंपरेचर आंखों के सामने तेजी से गिर रहा था। सीधे 30 डिग्री से नीचे गिरकर 20 डिग्री तक पहुंच गया था और अभी भी लगातार कम हो रहा था। ओनर ग्रुप में पूरी तरह हड़कंप मच गया। बचाओ, मेरे घर की वाटर पाइप्स जमकर फट गई हैं। अचानक स्नो कैसे गिरने लगी? बहुत ठंड है, सच में बहुत ठंड है। हीटिंग सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहां है? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले कहां मर गए? मैंने तुरंत घर का सेंट्रल एसी चालू किया और टेंपरेचर को मैक्सिमम पर कर दिया। अच्छा हुआ कि पहले वॉल्स को रीइंफोर्स करते समय मैंने 20 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेशन लेयर भी लगवाई थी, इसलिए फिलहाल घर के अंदर टेंपरेचर ठीक ठाक गर्म था। अच्छा हुआ मैंने एक्सट्रीम वेदर की पॉसिबिलिटी का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। ये अलॉय कार्बन फाइबर वाली वॉल्स सच में कमाल की हीट इंसुलेशन देती है। मैं स्टोरेज रूम से एक मोटी डाउन जैकेट निकालकर पहन लिया और फिर बैकअप पावर सप्लाई को चेक किया। कुछ तो गड़बड़ है, ये स्नो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैंने ध्यान से देखा तो उन स्नोफ्लेक्स का बिहेवियर ऐसा था जैसे वे मेरी जान की तरह खिड़की की छोटी छोटी गैप से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। भले ही मैंने पूरे घर को सील कर रखा था, फिर भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड अंदर तक महसूस हो रही थी। तभी कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये काले भालू जैसे किसी जानवर के दौड़ने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठोर चीज जमीन पर घिसटे हुए आगे बढ़ रही हो। आ गया नए डंजन का गेस्ट आ चुका है। मैंने सीसीटीवी को घूर कर देखा तो कॉरिडोर में एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसका पूरा शरीर